मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे जज साहब, मुझे न्याय चाहिए। अपराधी मेरी आंखों के सामने है, फिर भी जांच पर जांच, पड़ताल पर पड़ताल, सबूत पर सबूत। इसे देखकर मैं एक एक पल मरती हूँ। मेरी बेटी की आत्मा तड़प रही है। पिछले 1 महीने से रोज रात को मुझे सोने नहीं देती है। मेरे सपनों में आती है, चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। फिर भी मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। धीरे धीरे 1 महीना होने को आ गया। ये कानून, ये रक्षक, ये रखवाले, सबूत पर सबूत जुटाए जा रहे हैं, जांच पर जांच हो रही है। मेरी बेटी की हालत देख, अपराधी देख, इसके बाद भी और जांच करने की जरूरत क्या है? देखिए सरला जी, हमें आपसे हमदर्दी है, हम समझ सकते हैं आपके दिल की हालत। जज साहब ने बड़े ही गंभीर स्वरों में कहा। कुछ नहीं समझ सकते हैं आप जज साहब, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। सारा सबूत आंखों के सामने होने के बावजूद भी आज तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। अगर आपकी बस की बात नहीं है न्याय देना, तो आप अपने सबूतों को इकट्ठा करते रहिए। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ, अपनी बेटी की इस भरी अदालत में अगर 2 दिन के अंदर में इस दरिंदे को फांसी ना मिली, तो मैं अपने ही हाथों से इसके कलेजे का खून पीऊंगी। तब जाकर मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे चैन मिलेगा। कहते हुए रोने लगी थी सरला जी। असल में उनकी बेटी सपना के सपने बहुत बड़े थे। खुद सरला जी अपनी बेटी सपना को लेकर बहुत सपना देखी थी। शादी के 10 साल बाद जाकर उनकी बेटी हुई थी, वो भी बड़ी मन्नतों के बाद। जाकर भगवान ने उनकी झोली में उनकी बेटी सपना को डाला था। सपना के आने के बाद सरला जी के घर में रौनक सी आ गई थी। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी डॉक्टर बनाना चाहती थी। सरला जी खुद एक समाज सेविका थी। अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी परवरिश के साथ मानवता का पाठ पढ़ाते हुए सरला जी ने उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए दूर शहर भेज दिया था। बेटी से वो रोज फोन पर सुबह शाम बातें जरूर करती थी। जब तक सपना से उनकी बातें ना हो जाती, सरला जी का दिल घबराता ही रहता था। एक सुबह सपना का फोन नहीं आया, न ही फोन करने पर सपना फोन उठा रही थी। सरला जी घबरा गई। ऐसा पहली बार हुआ था 4 सालों में कि सपना ने सुबह सुबह फोन नहीं किया था, और इतनी बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। घबराहट के मारे सरला जी परेशान हो गई। उन्होंने सपना की सहेलियों को फोन किया सपना के बारे में जानने के लिए, लेकिन सारी सहेलियों को भी सपना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सपना की रात की ड्यूटी लगी थी। उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो अपनी ट्रेनिंग पर थी। 8 बजे शिफ्ट खत्म होती थी। घर जाने से पहले सपना एक बार अपनी माँ से बात जरूर कर लेती थी, लेकिन आज तो 8 बज चुके थे। सपना का फोन नहीं आया था। सरला जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, धड़कनें तेज हो रही थी कि अचानक से ही उनके फोन पर किसी अजनबी नंबर से फोन आया। उन्होंने झपटते हुए फोन उठाया। उधर से जो बातें बताई गई उसे सुनकर सरला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी सरला जी। होश में आने के बाद पति के साथ भागते हुए बेटी के पास पहुंची। पूरे 6 घंटे का रास्ता लग गया। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथ पांव अपने कंट्रोल में नहीं थे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल बार बार डर जाता। भगवान से 1000 प्रार्थनाएं, 1000 मिन्नतें करते हुए जैसे तैसे सरला जी रास्ता काट रही थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर भीड़ देख घबराते हुए अंदर भागी, और जैसे ही अंदर गई, सामने उनकी मासूम सी बेटी की लाश सफेद चादर में लिपटी हुई थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। सरला जी एक बार फिर से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया गया। होश में आने के बाद भी वो पागल हो गई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को नोच रही थी, बार बार बेटी के पास जाने के लिए तड़प रही थी। लेकिन लोगों की भीड़ ने उन्हें रोक रखा था उनकी ही बेटी के पास जाने से। वो अपनी मासूम सी बेटी को सामने मरा हुआ देखकर उसे छू भी नहीं सकती थी। एक माँ का दिल कितनी बुरी तरह से रो रहा था, तड़प रहा था। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। ये शायद एक माँ ही अच्छी तरह से समझ सकती है, जिसने अपनी फूल सी मासूम सी बच्ची को पाल पोस कर इस लायक किया था। एक सपने के साथ लोगों की सेवा करने के लिए, एक भरोसे के साथ घर से इतना दूर भेजा था। उन्हें नहीं पता था
कि उनकी मासूम सी बच्ची किसी दिन उन्हें ऐसी हालत में मिलेगी। बेटी की हालत के बारे में जब उन्हें बताया गया कि कैसे उसकी मौत हुई है, तो सरला जी पागल हो गई। उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, वो भी एक जीता जागता इंसान के रूप में। खूंखार भेड़िया जानवर जो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत होकर उनकी बेटी को जानवरों की तरह नोच खाया था, अपनी गंदी हवस का शिकार बनाया था। उस दरिंदे ने सपना के शरीर का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं छोड़ा था, जो खून से लथपथ ना हो, जहां खरोचे ना आई हो। बाल के टुकड़े ऐसे पड़े थे जैसे बालों को पकड़ के बेरहमी से नोचा गया हो। हाथों की उंगलियां टूटी थी, गले की हड्डियां टूटी थीं, पूरे चेहरे पर नाखूनों के निशान थे। आंखें बाहर को झांक रही थीं, होठ फटे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सपना ने उस दरिंदे का पूरी जी जान से मुकाबला किया था। बेटी के साथ हुई हैवानियत के बारे में सोचकर सरला जी कांप गई थी, पागल हो गई थी। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन वहां के शोर, वहां की भीड़ में उनकी आवाज दब के रह गई थी। चारों तरफ से पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्स सब अपने अपने सबूत जुटाने में लगे थे। किसी को भी सरला जी की तकलीफ के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। सब कुछ अब पुलिस के हवाले हो गया था। उनकी बेटी की बॉडी भी पुलिस लेकर चली गई। पोस्टमार्टम हुआ, जो बयान आना था वो आ गया। सीसीटीवी कैमरे में उस दरिंदे का भी पता चल गया। उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बस गिरफ्तारी तक ही सीमित रह गई। केस चला, मुकदमा लड़ा जा रहा था। लड़ते लड़ते आज पूरा 1 महीना होने वाले थे, लेकिन सपना को अभी तक इंसाफ नहीं मिला था। और सरला जी में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती फिरे। वो तो खुद ही एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। उनका बस चलता तो बेटी के साथ ही वो अपनी चिता को भी अग्नि दे देती, लेकिन बस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने अपने आप को मजबूत करके रखा था। लेकिन सरला जी थी तो एक माँ ही, कब तक बर्दाश्त करती? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आज तो पूरा 1 महीना होने वाला है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बातों की बहस, सबूतों की दलीलें देख देख वो खून के आंसू रोती रहती। भरी अदालत में उनकी बेटी के बारे में एक एक सबूत निकाला जा रहा था, जो सरला जी से बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। सरला जी ने पुलिस की हालत, कोर्ट कचहरी की हालत देख समझ गई कि ये बस ऐसे ही खींचते रहेंगे। आए दिन एक एक दलीलें, एक एक जांच, एक एक पड़ताल, एक एक रिपोर्ट सामने आती रहेंगी। सब सबूत सामने हैं, वो दरिंदा सामने है, फिर इतना कुछ करने की जरूरत क्या है? आखिरकार सब कुछ सहते सहते, सुनते सुनते, देखते देखते सरला जी बोल पड़ी, जज साहब, अगर आपको फैसला सुनाने में दिक्कत हो रही है, आपको सबूतों की कमी लग रही है, तो मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग इस दरिंदे को मेरे हवाले कर दो। जैसे जैसे इसने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है, उसके जिस्म से एक एक खून का कतरा निकाला है, उसकी माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वैसी ही मौत इस दरिंदे को देगी। बस मुझ पर इतनी रहम करिए, इसे मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि मुझे अब इस पुलिस पर, इस कानून पर, इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बात चाहे कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी बड़ी हो, पुलिस, सरकार जब तक अपनी ओर से सबूत होते हुए भी फिर से एक एक जांच नहीं कर लेते, तब तक कोई भी फैसला नहीं आता है। और उस एक एक जांच में 1 महीना, 2 महीना, 1 साल या फिर 8 साल भी लग सकते हैं। उस दरिंदे को सजा देने में सबूत के नाम पर, गवाहों के नाम पर, रिपोर्ट के नाम पर दिन तो निकलता जाता है, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता कि जो बेटी इतनी दर्दनाक मौत मरी है, उसके परिवार वाले, उसकी माँ, वो दिन कैसे काटते हैं। एक एक पल उनके लिए बरसों के बराबर होता है। उस हैवान को अपनी आंखों के सामने जिंदा कैसे देखते हैं। जरा एक माँ के बारे में सोच कर देखो। लेकिन शायद सरला जी का दर्द ये कानून, ये सरकार ना समझ सके। लाचार हो गई थी सरला जी चिल्ला चिल्ला कर। अब बस उन्हें बेसब्री से उस दिन का इंतजार था, जिस दिन अपने आंखों के सामने वो इस दरिंदे को मौत के घाट उतरते हुए देखेंगी। दोस्तों,
दुआ करिए सरला जी की बेटी सपना की आत्मा की शांति के लिए उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, या ऐसी मौत मिले, ऐसी दर्दनाक मौत मिले जिसे सुनकर, देखकर दोबारा से कोई भी दरिंदा पैदा होने से पहले कांप उठे। इस हैवानियत, इस दरिंदगी के चलते सपना का सपना सपना ही रह गया।